व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक रियल कॉन्वर्सेशन के बाद जो मैंने अभी एक क्लास 12 स्टूडेंट से करी। मैं उसके साथ उसके स्केड्यूल को समझने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने उससे बात करी तो उसने मुझे बताया, भैया आप सब तो भयंकर डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हो, आपको तो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो फिर आप लोग कैसे फोकस कर पा रहे होगे अपनी पढ़ाई में। मैं समझ रहा हूं तुम लोग भी रिलेट कर पा रहे होगे कि पढ़ने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हो और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ और एक अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ पाओ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, चीजें लिखना और उन पे काम करना, फिर देखना कैसे तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है और कैसे तुम अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों, एक्चुअल में हुआ क्या, ये कहानी है हमारे एक बहुत ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे की जिसने 10th क्लास में अपना बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, 98% मार्क्स लिए। क्लास 11th में कॉमर्स ली ताकि वो बहुत शानदार तरीके से अपना करियर बना पाए। सीए करने का बच्चे का ड्रीम है और क्लास 11th में उसने काफी अच्छा परफॉर्म भी करा। बट क्लास 12th में जब से वो आया है पिछले 5-6 महीने से, तो काफी ज्यादा चीजों से डिस्ट्रैक्टेड था। मैं उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती देख रहा था, टेस्ट में मार्क्स भी कम आ रहे थे और थोड़ा बिजी रहता था, मतलब पढ़ाई पे ध्यान कम, इधर उधर ध्यान ज्यादा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे बता प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, अपना बड़ा भाई समझ और मुझे एग्जैक्टली लिख के दे कि तेरे को समस्या क्या है। तो जब मैंने उससे बात करी तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो हमारी पूरी जनरेशन इस चीज को फेस कर रही है, चाहे वो मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो किसी गेम्स का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे बहुत सारे बच्चे हमारे ये बेटिंग एप्स में फंस जाते हैं, चाहे उनकी ये इस एज की रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो। तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी लाइफ में हैं, जो आपको सही से पढ़ाई नहीं करने दे रही हैं। तो मैंने कहा यार इस पे खुल के बात करेंगे और सब बच्चों से डिस्कस करेंगे कि कैसे वो फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर फोकस इंपॉर्टेंट है क्यों। अगर आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप फोकस्ड हो तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बच्चों, आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो और आपका ध्यान कहीं कहीं है, 10 जगह है, आपका माइंड यहां पे स्टेबल ही नहीं है, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में नहीं आएगा। आप समझ में नहीं आएगा तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे। दूसरा, समझा नहीं तो रिवाइज करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उसको लर्न करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपका टाइम एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। तो अगर आप फोकस्ड होते हो टाइम बचता है, एफर्ट बचता है। अगर आप फोकस्ड होते हो तो आप ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाते हो, आपकी मेमोरी बेटर होती है, आपका ब्रेन शार्प होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को हैबिट हो जाती है एक टाइम में एक काम करने की। आज का जमाना इतना तेज है, लोगों को मल्टीटास्किंग की हैबिट हो गई है, खाना खाना है साथ में मोबाइल भी चलाना है, वॉशरूम में बैठ के फोन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन भी पजल्ड हो जाता है कि किस तरीके से काम करूं, तो मेमोरी इंपैक्ट होती है। अगर आप फोकस्ड हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको पता होता है कि यार मेरी प्रिपरेशन है, मैं एग्जाम में अच्छा कर लूंगा और उसके साथ साथ बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो इफ यू आर फोकस्ड तो हर तरीके से आपकी लाइफ में चीजें बेटर होने वाली हैं। और एक बार बच्चों तुम्हें सक्सेस का टेस्ट लग गया ना, एक बार तुमने सक्सेस को फील कर लिया, फिर तुम्हें अपने आप इंटरनल मोटिवेशन आने लगेगी कि यार मेरे मार्क्स अच्छे आए थे तो क्या बढ़िया फीलिंग आई थी, मुझे अच्छा ही करना है। अब मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि मार्क्स डजंट डिफाइन योर इंटेलिजेंस, बट अपना बेस्ट देना ये तो डिफाइन करता है ना कि मैं हार्ड वर्किंग हूं या नहीं हूं। मुझे हार्ड वर्किंग होना है, मुझे कमिटेड होना है, मुझे कंसिस्टेंट होना है, मुझे डेडिकेटेड होना है। नंबर को छोड़ दो, नंबर को तुम साइड में रखो, जितने भी आएंगे, बट क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? क्या मैं अपनी तरफ से फुल फोकस्ड होकर पढ़ रहा हूं? अपने आप से पूछो बच्चों। प्रॉब्लम तो यही है ना, हम खुद से बात ही नहीं करते। अब देखो,
सबसे पहली चीज, क्या कॉमन डिस्ट्रैक्शंस जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं 16, 17, 18 साल की उम्र में, तुम लोग ये सारी चीजें फेस कर रहे हो। सबसे पहला, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया। मोबाइल फोन के बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा है। सुबह हम उठते हैं, अभी आंख नहीं खुलती और हमारा हाथ चल रहा होता है, भाई फोन कहाँ है मेरा, किस तरफ, बेड के कौन से कोने में पड़ा है मेरा फोन। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज पोस्ट करूंगा तो मुझे उस चीज के फटाफट देखने हैं कि लाइक्स कितने आए हैं, किसने कमेंट करा मेरी फोटो पे, मेरी रील पे कितने व्यूज आए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उस चीज में इंडल्ज हो चुके हैं और हम सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। या तो तुम कंटेंट क्रिएटर हो कि भैया तुम बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हो, तुम वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में उस चीज की पॉजिटिविटी आ रही है, वैल्यू आ रही है। बट अगर तुम सिर्फ कंज्यूमर हो, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बेटा वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बार बार जेब से फोन निकाल के देखना, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा मेजर डिस्ट्रैक्शन जो मैं बच्चों की लाइफ में देख रहा हूं, टीवी, गेम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करना आदत बना ली। भैया क्यों? हम लोग अभी भी हर वीकेंड पे जाके आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं। इस उम्र में भी, तुमसे डबल उम्र होगी मेरी, अगर तुम 16 साल के हो, 17 साल के हो, तुमसे डबल हो गया मैं, लेकिन हम आज भी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन वाले बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं, बाहर नहीं जाना, बैठ के रील्स पे रील्स, कंटेंट पे कंटेंट देखना। गड़बड़ है ना बेटा यहाँ पे, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। अब जब तुम इन चीजों से अपने आप को भर लेते हो ना, तो तुम्हारे थॉट्स में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। हर चीज में नेगेटिविटी तुमको नजर आएगी। तुमको लगेगा यार मेरी हर जगह लड़ाई हो रही है, मेरे थॉट्स मैच नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे आसपास एक नकली दुनिया बन जाती है जो असलियत से बहुत दूर है। आपको सोशल मीडिया पे सब अच्छा 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 दिखाई दे रहा है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। हर हंसता हुआ चेहरा जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, रियल लाइफ में वो भी स्ट्रगल कर रहा है, रियल लाइफ में वो भी मेहनत कर रहा है, रियल लाइफ में उसकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस आने लगते हैं। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है बच्चा, डे ड्रीमिंग करता है कि भैया उसने ये गाड़ी ले ली, उसने वो मकान ले लिया, तो मैं भी इसको रातों रात ले लूंगा। बेटा, नो सक्सेस कम्स ओवरनाइट। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सालों लगेंगे मेहनत करके, तब आप एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज जो क्विक होती है ना, वो जैसे ऊपर जाती है वैसे ही नीचे गिरती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, प्रैक्टिकल चीजों से दूर होने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत खराब होती है और आसपास की चीजें हमें बहुत परेशान करने लगती है। उसको हम बोलते हैं अननेसेसरी बैकग्राउंड नॉइस, जो आसपास की चीजें हमें परेशान करने लगती हैं। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके करियर से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। हमको इनको रिमूव करना है, अपने जीवन से इनको हटाना है। सर क्या करूं मैं इनको हटाने के लिए? सबसे पहले ये समझो कि क्या आप सच में डिस्ट्रैक्टेड हो? क्या साइंस हैं जिससे आपको लगेगा? सबसे पहला, आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हो, आप वही सब्जेक्ट बार बार उठा लेते हो। पढ़ने बैठते हो तो एक ही सब्जेक्ट बार बार उठाने का मन करता है ना? उसके साथ फोन बार बार चेक करते हो बिना किसी कारण के। आप उठाओगे फोन बार बार, कुछ नहीं है फोन के अंदर, बट आपको आदत है, खोलोगे अपने सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, रील्स चेक करोगे, व्हाट्सएप चेक करोगे। आपको अननेसेसरी हैबिट है ये चेक करने की। हर चीज को प्रोक्रास्टिनेट करना, कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। आपको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हो गई है, हर चीज को डिले करने की आदत हो गई है। उसके साथ साथ बोर्ड फील होते हो, सुबह उठ के फ्रेशनेस फील नहीं होती, सुबह थके थके फील करते हो। भाई सुबह उठ के तो एकदम फ्रेश होना चाहिए। तुमको 12, 1, 2 बजे थकान महसूस होने लगती है कि भैया बस मैं तो गया, मुझे आराम करना है, बेड पे बैठ के फोन चलाना है। डिस्ट्रैक्टेड हो तुम, ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ साथ कुछ भी थॉट्स आते हैं तुमको रैंडम, कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और पहुंच गया। डिस्ट्रैक्शंस हैं बेटा, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आज की डेट में बच्चों के लिए नॉर्मल है, बट आई एम हेयर टू गिव यू द सॉल्यूशन। और तुम अगर ये प्रैक्टिकल स्टेप्स, बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करोगे तो देखना 15 दिन में, 20 दिन में कितना इंप्रूवमेंट आने लगेगा। बट इसको फॉलो करना और मुझे इंस्टाग्राम पे बताना मैसेज करके कि लाइफ में पॉजिटिविटी आई या नहीं आई, लाइफ में कुछ और एड ऑन वैल्यू हुई या नहीं हुई, है ना? तो देखो क्या करा जाए। सर क्या करूं मैं जिससे फोकस बढ़े और डिस्ट्रैक्शंस मेरे खत्म हो? सबसे पहला काम बेटा, अपने फोन को जनरल मोड से हटाओ, साइलेंट पे रखने की आदत डालो। फोन को साइलेंट पे रखो।
आप जब भी काम कर रहे हो एयरप्लेन मोड पे डालो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, नोटिफिकेशंस क्लोज कर दो। सिर्फ आपकी पढ़ाई की चीजें या ऐसी वीडियोस जो आप देखते हो जो आपको मोटिवेट करती है, कोई आप पॉडकास्ट सुनते हो अच्छा, कोई आप ऑटोबायोग्राफीज देखते हो, उस चीज के नोटिफिकेशन आपको बजने चाहिए। लेकिन जो चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, सिर्फ एंटरटेनमेंट का काम कर रही है, भैया एंटरटेनमेंट हम वीक में एक दिन लेंगे ना, संडे को, तब देखो। वीक डेज में तो तुम्हें प्रोडक्टिव होना है, तो अपने फोन को साइलेंट रखो, एयरप्लेन मोड पे डालो, नोटिफिकेशंस करो बंद, बिल्कुल बंद कर दो। मैंने लास्ट वाली मोटिवेशनल वीडियो में ही बताया था कि एक टाइम टेबल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाया करो एवरी नाइट। मैं आज भी बच्चों, मैं तुमको अपनी डायरी दिखाऊंगा, हर रात को अगले दिन का टू डू बना लेता हूं कि कल मुझे ये वीडियोस करनी है, ये मेरी मीटिंग्स हैं, ये मेरी क्लासेस हैं, मेरे जिम का शेड्यूल ये है, अगर हम खेलने जा रहे हैं तो हम ये खेलने जा रहे हैं, इतने लोग खेलने जा रहे हैं, इतने बजे जाएंगे, ये मेरी डाइट है, इतना मेरा प्रोटीन होना चाहिए, इतने मेरे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ये मेरे गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। तो हर चीज की एक टू डू है, और जब मैं रात को उसको देखता हूं ना और वो टिक 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 लगे होते हैं, तो मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ अकम्प्लिश्ड फील करता हूं, खुद को शाबाशी देता हूं कि शाबाश, तूने बहुत अच्छा दिन एक निकाला। ऐसे ही दिन से 3 दिन, 3 दिन से 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, तो आपके वीक्स प्रोडक्टिव होने लगेंगे, मंथ्स प्रोडक्टिव होने लगेंगे, आपके ईयर्स प्रोडक्टिव होने लगेंगे, और देखो करियर कैसा बिल्ड होगा तुम्हारा, बढ़िया है ना। तीसरा काम, डेली स्टडी गोल सेट करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया मैं 2 से 3 घंटे पढ़ सकता हूं, सेट करो। हर हफ्ते इसको बढ़ा दो, 3 से 3.5 कर दो, फिर अगले हफ्ते 3.5 से 4 कर दो, इसको धीरे धीरे इंक्रीज करो। तो डेली गोल सेट करो। एक क्लीन अपने आसपास प्रॉपर एक स्टडी टेबल बनाओ, अपने बेड के आसपास एक टेबल रखो, वहां पे 4-5 बुक्स रखो, 2-3 बुक्स तुम्हारी होनी चाहिए अपनी स्टडीज वाली, 1-2 बुक्स थोड़ी सेल्फ हेल्प होनी चाहिए तो तुम वैसे ही पढ़ो, रीडिंग की हैबिट डालो, 8-10 पेज कम से कम रोज पढ़ो, उसमें से 10 पेज डेली पढ़ो। साल की तुम 2 से 3 किताबें भी पढ़ो ना सेल्फ हेल्प, तो आपको बहुत पुश मिले, बहुत मोटिवेशन मिले बेटा तुम्हारी लाइफ में। तो अपने रूम में जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे मोटिवेशनल कोट्स लगाओ, वहां पे एक ऐसा एरिया बनाओ, ऐसा सराउंडिंग बनाओ कि तुम्हारा मन करे कि मुझे बेटर करना है, खुद को मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, राइट। उसके साथ साथ बीच बीच में ब्रेक लो, ब्रेक मिलना जरूरी है ना। जो आपके स्टडी टाइम है उसको छोटे छोटे सेशंस में तोड़ो, स्मॉल सेशंस में तोड़ो, कि भैया जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। अब ये जो 5 मिनट है ना, ये 5 ही होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं 5 कब 50 हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, ये नहीं, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। स्टडी टाइम को छोटे सेशंस में तोड़ो, बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिविटी आनी शुरू हो जाएगी बेटा। तो ये स्टेप्स कुछ लो, आपका फोकस इंप्रूव होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे, डिस्ट्रैक्शंस खत्म होंगे आपके। कौन सी स्टडी टेक्निक्स यूज करूं, ये टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं, 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, हर चीज को चार्ट्स में बना लिया करो। एक बड़ा चार्ट पेपर लो, उसके अंदर हर चैप्टर के छोटे छोटे टेबल्स बना लो, उन टेबल्स को बार बार रिवाइज करो, अपने रूम पे लगा दो दीवार पे कि ये मेरा पूरा सिलेबस है ना। तो चार्ट्स बना के पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करो, वो जो चार्ट लगाया है उसको उठते ही रिवीजन करो, रात को सोने से पहले रिवीजन करो, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा काम करने लगेगा, कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे कम टाइम में, ठीक है। उसके साथ ग्रुप स्टडी, अगर आपके 2-3 दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मत डालना इसके अंदर जो पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को डालो जो पढ़ना चाहते हैं, उसको इस ग्रुप में डालो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करो, एक दूसरे की हेल्प करो। तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो पढ़ना चाहता है। फिर देखो, अगर आज एक का पढ़ने का मन नहीं भी है तो दूसरा बोलेगा उठना यार, चलिए टारगेट पूरा करेंगे आज। एक रोज रात को बैठ के वो ग्रुप टारगेट्स बनाए कि कल ये करेंगे, कल ये चैप्टर करेंगे अकाउंट्स का, ये साइंस का, या व्हाटएवर जो भी आपका स्ट्रीम है। तो आप इस तरीके से एक प्रॉपर स्टडी ग्रुप बनाओ और सारे दोस्त सक्सेसफुल हो ना लाइफ में, मजा ही कुछ और होगा जब 5 साल बाद 2-3 दोस्त सारे के सारे बढ़िया लग्जरी कार्स लेके निकलेंगे, बढ़िया घर में रहेंगे, बढ़िया लाइफ जिएंगे, क्या दिन होगा वो भी, है ना। तो इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। अब सर मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं, मैं तो बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूं, मैं 2 दिन पढ़ूंगा इस वीडियो को देख के, उसके बाद तीसरे दिन मैं फिर नहीं पढ़ पाऊंगा। देखो बेटा, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है बट डेडिकेशन परमानेंट होता है। तो अगर आप डेडिकेटेड हो, आपके माइंड में गोल क्लियर है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करो। जैसे अगर आप 6 डेज अच्छे से पढ़ते हो तो 7th डे पे सेलिब्रेट करो उस चीज को। 7th डे पे संडे को कहीं घूम के आओ, थोड़ा सा बाहर घूमो, निकलो बाहर, लोगों से मिलो,
ठीक है, तुमको कुछ खाना पसंद है वो चीज खाओ, इंजॉय करो अपने 7वें दिन को, खुद को रिवॉर्ड दो, और फिर मंडे के लिए फिर तैयार हो जाओ कि फिर उठना है, फिर पढ़ना है। डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो अपनी डायरी में, जो मैंने बताया ना, आज रात को टू डू बनाऊंगा तो कल मैं चेक करूंगा कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, शीशे के सामने खड़े होकर देखो खुद को, खुद से बात करो कि मेरा ड्रीम कॉलेज, मेरी ड्रीम जॉब, या मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार, मेरा बिजनेस, ये मैं बनाऊंगा, जीवन में मेहनत करूंगा, है ना। पॉजिटिव लोगों के आसपास रहो। अगर तुम ऐसे लोगों में रहते हो जिसमें तुम ही सबसे होशियार हो तो आप गलत ग्रुप में हो। आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिससे आप लोग और इंटेलिजेंट हो आपसे, जो आपको सिखाएं, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पुश करें, राइट। तो पॉजिटिव लोगों में रहो बेटा। हो सके तो मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अगर रील्स देखनी है तो मोटिवेशनल देखो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ये नहीं कि स्क्रॉल ही करते जा रहे हो। तो ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी मोटिवेटेड रहने में, जो आपको हेल्प करेंगी आपके टारगेट्स को अचीव करने में, जीवन में आगे बढ़ने में, है ना। इसके बाद सर क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर मुझे फोकस्ड रहना है, अगर मुझे बेटर बनना है, अगर मुझे ग्रो करना है, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। एक अपने लिए टाइम टेबल बनाओ, टू डू बनाओ, हर रात को बनाया करो, अगले दिन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, इंप्लीमेंट करो। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स यूज करो, प्रॉपर चार्ट्स बनाओ, 25-5 रूल लगा के देखो, या 50-10 लगा लो, 50 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का ब्रेक, ऐसी टेक्निक्स लगाओ। छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ठीक है, और मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। अपने आसपास सराउंडिंग बनाओ इस तरीके का, अपने गोल सेट करो बढ़िया तरीके से। तो जब तुम इस चीज को फॉलो करोगे तो बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स तुम्हारी लाइफ में आएंगे बेटा। सही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी भाइयों बहनों तक शेयर कर देना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी डोमेन में हो, सबको ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इस जनरेशन को इन सब चीज़ों से बाहर आना है, खुद को बेटर बनाना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को बेहतर करना है, और एक अच्छा करियर बिल्ड करना है बेटा, समझे। तो अच्छा करियर अच्छी पढ़ाई से ही होके निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जल्दी मिलता हूं मैं आपको और इस तरीके की वीडियोस के साथ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि रेगुलरली हर हफ्ते इस तरीके की वीडियोस डालनी है, बच्चों को हेल्प करना है टू बिकम अ बेटर वर्जन, ताकि कोई भी बच्चा हमारा किसी भी नेगेटिव थॉट में ना गिरा हो और पॉजिटिविटी उसके आसपास हमेशा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं जल्दी से मिलता हूं कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।